चलिए, अब सेटअप आप लोग के लिए अच्छा है, वेबकैम वगैरह भी आ गया है सब मेरा। चलो स्टार्ट करेंगे। कम्युनिकेशन सिस्टम, राइट। कम्युनिकेशन सिस्टम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके, एंड सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम से, एंड सबसे स्कोरिंग पेपर, ये वन ऑफ द टफेस्ट पेपर है आपका। आप इसे बोल सकते हैं कि सबसे टफेस्ट पेपर है। कौन सा आपका? ये आपका है कम्युनिकेशन सिस्टम, राइट। कम्युनिकेशन सिस्टम, माय डियर फ्रेंड्स, कम्युनिकेशन सिस्टम आपका, अगर गेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं आप, देन गेट में इसका वेटेज है 12 मार्क्स टू 15 मार्क्स। बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, 12 मार्क्स टू 15 मार्क्स का वेटेज है गेट में। अगर आप इंजीनियरिंग सर्विसेज का तैयारी कर रहे हैं, ईएससी का, राइट, तो इसमें दो सेक्शन है आपके, प्रीलिम्स एंड आपका है मेंस सेक्शंस। तो प्रीलिम्स सेक्शंस में इसका वेटेज जो है 25 टू 30 मार्क्स, एंड मेंस सेक्शन में इसका 50 टू 60 मार्क्स का वेटेज है। अगर आप इसरो का एग्जाम दे रहे हैं, डीआरडीओ का एग्जाम दे रहे हैं, तो 20% ऑफ द टोटल क्वेश्चंस इसका वेटेज है आपका इसरो और डीआरडीओ में। तो बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, एंड सारे सब्जेक्ट्स को हम बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, चलिए, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। एंड अगर आप इलेक्ट्रिकल का है, तो इलेक्ट्रिकल ईसी में इसका वेटेज जो है 20 टू 25 मार्क्स है। ठीक है, अगर आप ईएससी का तैयारी कर रहे हैं, ओके। गेट में आपका नहीं आएगा। अगर अदर पीएसयूज में भी आपके जो है सम क्वेश्चंस आते हैं, अदर पीएसयूज में बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, बट पीएसयूज में क्वेश्चन आते हैं आपके। ठीक है, बट अगर आप ईएससी का तैयारी कर रहे हैं, तो आपका 20 टू 25 मार्क्स प्रीलिम्स में आएगा, एंड मेंस में इसका अगेन वेटेज है, मेंस में अगेन 40 टू 50 मार्क्स, है ना। इतने नंबर के क्वेश्चंस आपके आएंगे। ठीक है, तो ये आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए हो गया। अगर आप इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग के हैं, आईएन का, तो आईएन से अगर आप गेट का एग्जाम दे रहे हैं, तो गेट के एग्जाम में इसका वेटेज है 10 मार्क्स का, 10 मार्क्स वेटेज इन योर गेट एग्जाम। ओके, सो गेट एग्जाम में इसका वेटेज है कितना? 10 मार्क्स का है दोस्तों आपका। अगर अदर हम बात करें, दूसरे टॉपिक्स की अगर हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे मान के चलो आपका, अगर आप ईएससी देना चाह रहे हैं, तो ईएससी आप कोई भी 4 ब्रांच से दे सकते हैं। या तो ईएनटी से दे सकते हैं, या तो आप इलेक्ट्रिकल से दे सकते हैं, या तो आप जो है मैकेनिकल से दे सकते हैं, या आप सिविल से दे सकते हैं। ठीक है, आप कोई भी ब्रांच से इंजीनियरिंग किए, उससे कोई मैटर नहीं करता है। अब आपका दिमाग में चल रहा होगा कि सर आईएन वाला नहीं दे सकता है क्या आईईएस के एग्जाम? यस, दे सकता है, डेफिनेटली दे सकता है, बट उसमें उसको भरना पड़ेगा या तो ईएनटी से या तो इलेक्ट्रिकल से। कोई भी दोनों ब्रांच में से एक ब्रांच चूज कीजिए, और जिससे आपको कंफर्टेबल फील हो रहा है, आप उससे एग्जाम दे सकते हैं आईएन का, राइट। एंड अगर ईसी है, तो ईसी से भी आप दे सकते हैं। ईएनटी मतलब वही हो गया ईसी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस, या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशंस, राइट। तो कोई भी एक ब्रांच से आप दे सकते हैं, ईसी और ईएनटी एक ही होता है, राइट माय डियर फ्रेंड्स, इज इट क्लियर? ठीक है, चलो, तो ये आपका वेटेज हो गया आपका पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम का, कोई भी डिफरेंट एग्जाम में। साथ साथ आप लिखते चले जाएंगे। इसको बंदी कर देता हूं, साथ साथ आप लिखते चले जाएं।
सो दिस इज द वेटेज ऑफ योर कम्युनिकेशन सिस्टम। चलिए अब हम क्या करेंगे, कम्युनिकेशन सिस्टम को डिफरेंट पार्ट में हम बांटेंगे, है ना। कम्युनिकेशन सिस्टम को हम डिफरेंट पार्ट में भी बांटेंगे कि किस तरह से कम्युनिकेशन सिस्टम को पढ़ा जाए और कौन सा बुक को फॉलो करेंगे, इसके बारे में भी हम डिटेल चर्चा करेंगे, है ना। कुछ क्वेश्चंस आपके जनरेट होंगे जिसको कम्युनिकेशन सिस्टम में नहीं करना है, कुछ क्वेश्चंस है जिसको डेफिनेटली करना है। इन सारे मुद्दों पे भी हम चर्चा करेंगे सर, ठीक है। देखिए पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम को मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला पार्ट हम जो देखेंगे वो देखेंगे एनालॉग कम्युनिकेशंस। पहला पार्ट देखेंगे हम कौन सा, एनालॉग कम्युनिकेशंस, ठीक है। एनालॉग कम्युनिकेशंस के बाद हम लोग चलेंगे, दूसरा पार्ट आपका है, यहां पर देखेंगे हम सैंपलिंग, एंड सैंपलिंग के बाद देखेंगे हम लोग डिजिटल कम्युनिकेशंस। एंड डिजिटल कम्युनिकेशन स्टार्ट करने से पहले यहां पर देखेंगे हम लोग रैंडम वेरिएबल एंड रैंडम प्रोसेस। रैंडम वेरिएबल एंड रैंडम प्रोसेस, ओके। सो एनालॉग कम्युनिकेशन देखेंगे, रैंडम वेरिएबल रैंडम प्रोसेस देखेंगे, सैंपलिंग एंड डिजिटल कम्युनिकेशंस देखेंगे। उसके बाद हम लोग लास्ट में देखेंगे इंफॉर्मेशन थ्योरी एंड कोडिंग। इंफॉर्मेशन थ्योरी एंड कोडिंग, है ना। तो पूरे कम्युनिकेशन सिस्टम्स को मैंने डिवाइड किया है 4 पार्ट में, और वो 4 पार्ट आपके कौन कौन से हैं, एनालॉग कम्युनिकेशंस, एंड आपके हो गए, आपके एनालॉग कम्युनिकेशंस के अलावा कौन कौन सा हो गए, ठीक है, डिजिटल कम्युनिकेशंस, ओके। ये सारे मुद्दों पे भी हम चर्चा करेंगे। इंफॉर्मेशन थ्योरी एंड कोडिंग, इंफॉर्मेशन थ्योरी एंड कोडिंग, इंफॉर्मेशन थ्योरी एंड कोडिंग। ओके चलिए, क्लियर है सबको, लिख लिया सब कोई। एनालॉग कम्युनिकेशन में देखेंगे हम लोग, एनालॉग कम्युनिकेशन बहुत ही बड़ा पार्ट है। एनालॉग कम्युनिकेशन में देखेंगे सर हम एएम, एएम में देखेंगे जनरेशन, डिमॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन, सारे प्रोसेस देखेंगे हम लोग। एएम के बाद देखेंगे हम लोग एफएम, पीएम, ठीक है। उसके बाद देखेंगे हम लोग रिसीवर्स। रिसीवर्स बहुत ही बड़ा पार्ट है कम्युनिकेशन सिस्टम, बहुत मेहनत करने की जरूरत है मुझे, है ना। रिसीवर्स, उसके बाद देखेंगे हम लोग रिसीवर्स। रिसीवर्स में देखेंगे फिर हम लोग टीआरएफ रिसीवर, ट्यून्ड रेडियो फ्रीक्वेंसी रिसीवर्स, एंड दूसरा देखेंगे हम लोग सुपर हेट्रोडाइन रिसीवर्स, सुपर हेट्रोडाइन रिसीवर्स, ओके। ये हो गया आपका एनालॉग कम्युनिकेशंस। पूरे कम्युनिकेशन सिस्टम का जो जान है, हार्ट है, वो ये है आपका रैंडम वेरिएबल एंड रैंडम प्रोसेस। अगर पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम अगर आपका 15 मार्क्स का पूछा जा रहा है तो उसमें से मान के चलिए 5 to 6 मार्क्स के वेटेज आपको रहेंगे इसी पोर्शन से, वो आपका है रैंडम वेरिएबल एंड रैंडम प्रोसेस। उसके बाद जो जान है आपका वो है डिजिटल कम्युनिकेशंस, ठीक है। एनालॉग कम्युनिकेशन से क्वेश्चंस कम रहते हैं, ईसी वालों का, ईसी वालों का क्वेश्चन कम रहता है, बट इलेक्ट्रिकल वालों का क्वेश्चन बहुत ज्यादा रहता है, किससे, एनालॉग कम्युनिकेशन से, ठीक है। इंफॉर्मेशन थ्योरी एंड कोडिंग, इससे आपका जो है 2 मार्क्स का क्वेश्चन फिक्स है, 2 मार्क्स।
इससे एक ना एक क्वेश्चन हमेशा आएगा, 2 मार्क्स का क्वेश्चन। तो पूरे कम्युनिकेशन सिस्टम को मैंने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, और ये चारों पार्ट में हम लोग सबसे पहले देखेंगे एनालॉग कम्युनिकेशंस को। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एनालॉग कम्युनिकेशंस। चलिए सबसे पहले देखते हैं हम लोग व्हाट इज द कम्युनिकेशन प्रोसेस। कम्युनिकेशन होता क्या है, राइट? जब भी हम बात कर रहे हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस की, क्या है कम्युनिकेशन प्रोसेस और क्यों करते हैं हम कम्युनिकेशन प्रोसेस को, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। सो व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनिकेशन सिस्टम, व्हाट डू यू मीन बाय द कम्युनिकेशन प्रोसेस? सो फर्स्ट ऑफ ऑल just write down the communication systems. Just write down the system which exchange the information, the system which exchange the informations exchange the informations is called communication system, is called communication system. Communication system. Communication system. In the communication system, in the communication system, there is a exchange of information. There is a exchange of information from transmitter end to receiver end. From transmitter end to receiver end. This is the transmitter. Let's say this is transmitter antenna. And let's say this is receiver antenna. So at the transmitter antenna, transmit the energy in the terms of electromagnetic wave. Electromagnetic wave. So at the transmitter side, transmit the electromagnetic wave, and at the receiver side, receive the electromagnetic wave. So the information is transmitted in the form of EM wave, electromagnetic wave. So what will happen actually at the transmitter side? So at the transmitter side, your information is what? Your information in the form of analog. Your information in the form of analog. So just analog signal is converted into the discrete signals, and the discrete wave is transmitted from transmitter end to receiver end. So there is a modulation process at the transmitter end, and there is a demodulation process at the receiver end. So there is a modulation and demodulation as at the transmitter end as well as your receiver end. Okay, so just write down. Got it, my dear friends? Is it clear? Got it? Okay. Just write down. At the transmitter end, information is transmitted. Information is transmitted after the
modulation process. After the modulation process, at the receiver end, information is received. After the demodulation process. So there is a modulation and demodulation. There is a modulation and demodulation process from the transmitter end to receiver end. Next point. The actual information. Next point. The actual information is in the form of analog. The actual information is in the form of analog, but the processing is digital. Because digital contains less bandwidth as compared to analog. My dear friends, आपको पता होगा, आपको सिग्नल सिस्टम में जैसे मैंने पढ़ाया था आपको कि दो तरह का सिग्नल्स होता है. एक होता है कॉन्टिन्यूअस सिग्नल्स और एक होता है आपका डिस्क्रीट सिग्नल्स. राइट. सो डिस्क्रीट सिग्नल की बैंडविड्थ क्या है? बहुत कम है ना. पर्टिकुलर एट ए टाइम एक ही सिग्नल्स की बैंडविड्थ लेगी. एट ए टाइम एक ही सिग्नल्स की बैंडविड्थ लेगी. राइट. बट हम कॉन्टिन्यूअस की बात कर रहे हैं तो बैंडविड्थ ऑब्वियस ज्यादा है बैंडविड्थ. राइट. तो एक्चुअल सिग्नल्स आपके क्या होते हैं? एनालॉग के फॉर्म में होते हैं एक्चुअल सिग्नल्स. राइट. एंड इस एनालॉग को किस में कन्वर्ट करना होता है? सबसे पहले डिस्क्रीट में. ठीक है. एंड एनालॉग को डिस्क्रीट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हो आप? सैम्पलिंग प्रोसेस, जो आपको ऑलरेडी पढ़ाया था मैंने सिग्नल में, यहां पर भी फिर से पढ़ाऊंगा. सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग? सैम्पलिंग प्रोसेस. एंड जब सैम्पलिंग प्रोसेस कन्वर्ट करता है डिस्क्रीट में, तो डिस्क्रीट जो है चेंज होता है आपका बाइनरी फॉर्म में. एंड ये बाइनरी फॉर्म के जो इंफॉर्मेशन है यही ट्रांसमिट होते हैं कहां से? ट्रांसमीटर एंड से रिसीवर एंड से. तो माय डियर फ्रेंड्स, जब भी आप जैसे मोबाइल में बात कर रहे हैं, तो मोबाइल में जब भी बात कर रहे हैं आप, इसका मतलब क्या? देखो कम्युनिकेशन बहुत मजा आने वाला है. क्यों? चूंकि यहाँ पे हम एक एक चीज आपको प्रैक्टिकली दिखाएंगे. ठीक है. और मैं बता दूं आपको, कम्युनिकेशन मेरा सबसे टॉप, जिसको बोलता है ना, जिसको अगर हम प्रायोरिटी में सबसे ज्यादा रखते हैं, कौन से सब्जेक्ट का? दो सब्जेक्ट सबसे ज्यादा प्रायोरिटी में रखते हैं, कम्युनिकेशन एंड ईएमटी, है ना. ये दो सब्जेक्ट में हम ऑल ओवर इंडिया में चैलेंज करते हैं. ठीक है ना. तो ये जो दो सब्जेक्ट है दोस्त, इसको मैं एकदम प्रैक्टिकली आपको दिखाऊंगा, है ना. हर चीज को फील करवाऊंगा, आप फील करने की कोशिश करना. एंड बुक इसके लिए क्या फॉलो करोगे उसके में भी हम चर्चा कर लेंगे बाद में भी. तो ऑब्वियस है कि डिस्क्रीट में जैसे कन्वर्ट करेंगे तो लेस बैंडविड्थ कंज्यूम करेगा. और हम लोग का रिक्वायरमेंट क्या है? हम लोग की प्रोसेसिंग की रिक्वायरमेंट क्या है? फास्ट होनी चाहिए, है ना. हम लोग आज से
50 साल पहले की बात कीजिए, जब हम प्रोसेसर जब भी हम इंप्लीमेंट किए थे 1970 के आसपास में, जब इंटेल 4004 आपका प्रोसेसर आया था, उससे पहले जो आपके प्रोसेसर माइक्रो प्रोसेसर बनाए गए थे वो किससे बनाया गया था? डायोड एंड ट्रांजिस्टर से बनाया गया था, जो बड़े बल्कि साइज में थे, बहुत बड़े थे प्रोसेसर, एंड स्पीड कितनी थी? बहुत कम थी, है ना। तो धीरे धीरे जो इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है वो किसके रिस्पेक्ट में इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है? इम्प्लीमेंटेशन के लिए कोई भी डिवाइस का दो पैरामीटर है, एक है स्पीड एंड दूसरा है एक्यूरेसी। स्पीड प्लस एक्यूरेसी, देखो एग्जाम में भी ये दो पैरामीटर आप अगर मेंटेन करोगे, स्पीड प्लस एक्यूरेसी, तो डेफिनेटली आप अच्छा करेंगे। तो एक स्पीड की पैरामीटर है, एक एक्यूरेसी की पैरामीटर्स है, और इस दोनों को मिला दे तो एफिशिएंसी बन जाता है। मतलब एफिशिएंसी बहुत हाई होनी चाहिए। आजकल के प्रोडक्ट में यही देखना चाह रहे हैं हम लोग कि लेस प्रोसेसिंग टाइम होना चाहिए, प्रोसेसिंग डिले कम से कम होना चाहिए। तो भाई पहले एनालॉग कम्युनिकेशंस में हम लोग ज्यादा वर्क करते थे, अब हम डायरेक्ट जितने भी वर्क है वो किस में कर रहे हैं? हम लोग डिजिटल के फॉर्म में कर रहे हैं। किसके फॉर्म में कर रहे हैं हम लोग? डिजिटल के फॉर्म में कर रहे हैं। आज से पहले अगर ध्यान दीजिएगा, आपको पहले कैसेट हुआ करते थे, याद कीजिए, थोड़ा सा प्रैक्टिकल पे हम लोग जाएंगे। ये ऐसा कैसेट हुआ करता था, है कि नहीं? ऐसे रील हुआ करते थे, और इसको हम डाल करके जो है और सॉन्ग को सुना करते थे। अभी सारा सॉन्ग क्या हो गया है? डिजिटाइज हो गया, डिजिटल के फॉर्म में हो गया है। साइज क्या हो गए? रिड्यूस्ड हो गए। लार्ज नंबर ऑफ द songs are converted into a single chips by using the IC technology, that is called integrated circuit technology. So by using the integrated circuit technology, large number of diode, transistor and all the electronics equipment is converted into a single chip, and we use this single chip for the daily basis purpose. Okay, so this is nothing but जितने भी सॉन्ग्स है एक सिंगल चिप में आपने कन्वर्ट कर दिया, मेमोरी सिंगल चिप में, और वहीं से डिजिटाइज करके आप सारे सॉन्ग को सुन रहे हैं। तो प्रोसेस क्या हो गया? प्रोसेस आपका क्या हो गया? फास्ट हो गया, है कि नहीं? पहले क्या था आपका प्रोसेस बउआ? स्लो था। इसमें से 10 गाना मुश्किल से आते थे, 10 सॉन्ग भी नहीं आते थे, 5 सॉन्ग्स आते थे मुश्किल से, 5 to 6 सॉन्ग्स, है ना। और इसमें आप कुछ चेंज नहीं कर सकते थे, इसके लिए एक डिवाइसेस होता था, इसको लगाइए फिर सुनिए, है ना। ऐसा हुआ करता था पहले जमाने में, याद कीजिएगा 90s में ये चलता था आपका। लेकिन आज के डिजिटाइज दौर में क्या है? सारा कुछ चेंज हो चुका है, सिनेरियो सारा कुछ आपका क्या हो चुका है? चेंज हो चुका है। इसलिए हम इस पे बात करेंगे। यस, तो यही हम बात करना चाह रहे हैं आपसे कि प्रोसेसिंग अब क्या है? डिजिटल है। डिजिटल हम प्रोसेसिंग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सर डिजिटल प्रोसेसिंग करेंगे तो स्पीड मेरा बहुत फास्ट हो जाएगा, और स्पीड फास्ट होने के कारण ही हम सारा कुछ प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं, राइट। सो दिस इज योर कम्युनिकेशन सिस्टम्स। अब आता है मुद्दा, हम लोग कुछ हम बेसिक पार्ट देखेंगे, और बेसिक पार्ट में आपका बेसिक ऑफ सिग्नल्स देखेंगे हम लोग आज, ठीक है। देखिए सिग्नल सिस्टम आपको मैं पढ़ा चुका हूं। बेसिक ऑफ सिग्नल्स में आपको बहुत सारे टर्म्स हैं जिसको आपको थोड़ा सा जानने की जरूरत है ना। सबसे पहले आपको देखेंगे इंपल्स फंक्शन। इंपल्स फंक्शन क्या था आपका? t इक्वल टू इंफिनिटी पे कितना? 0, एंड माइनस इंफिनिटी इंफिनिटी डेल ऑफ t इंटू डी टी का वैल्यू कितना? 1। ये आपका है इंपल्स फंक्शन। u ऑफ t फंक्शन क्या था आपका? 1 for t greater than 0 and 0 for t less than 0, है ना। गेट फंक्शन क्या था आपका? सो गेट फंक्शन जस्ट रिकैप कर रहे हैं आपको, सारा कुछ यूज करेंगे यहाँ पे। गेट फंक्शन इज व्हाट? माइनस दिस इज t/2 टू t/2, एम्पलीट्यूड इज a, दिस इज कॉल्ड व्हाट? गेट फंक्शंस। एंड गेट फंक्शंस का अगर हम फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालते हैं तो गेट फंक्शंस का फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या था आपका? at सैम्पलिंग ओमेगा t/2। आई थिंक ये आपको क्लियर होगा। अगर जिनको बेसिक ऑफ सिग्नल्स पता नहीं है तो मेरा यूट्यूब चैनल में जाइए, यूट्यूब चैनल में प्लेलिस्ट में जाइए सिग्नल सिस्टम, वहां पे मैंने कुछ वीडियो लेक्चर डाल दिया है, उसको आप देख सकते हैं वहां पे बेसिक के पार्ट को, ठीक है। सो ये आपका क्या है? गेट फंक्शन है, ठीक है। ये सारे कुछ हम यूज करेंगे आगे। यहाँ पर सबसे ज्यादा आपको जानने की जरूरत है, वो ज्यादा जानने की जरूरत है आपको फूरियर ट्रांसफॉर्म। फूरियर ट्रांसफॉर्म हम यूज करेंगे बहुत ज्यादा, ठीक है। फूरियर ट्रांसफॉर्म बताने की जरूरत है क्या? बहुत करवा चुका हूं आप सबको। न्यू स्टूडेंट कोई है क्या इसमें जिनको फूरियर ट्रांसफॉर्म नहीं आता है? एनीवन? कोई है जिनको फूरियर ट्रांसफॉर्म नहीं आता है? फिरोज?
I think you are the new students. Yes, Firoz. फिरोज राइट, आप मेरे मैसेज को सुन पा रहे हैं? चलिए, फूरियर ट्रांसफॉर्म आई थिंक सो पढ़ाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। एक बार फूरियर ट्रांसफॉर्म को आप रिकैप कर लेंगे, जो पढ़ाया हूँ फूरियर ट्रांसफॉर्म बहुत ही डिटेल में पढ़ाया हूँ, उसको आप रिकैप कर लेंगे, ठीक है। चलिए, गेट का फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या था सर? मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, -t/2 to t/2, amplitude is a, this is at sampling omega t/2. Is it clear? एंड ट्रायंगुलर फंक्शंस का क्या था आपका? ये सब सारी चीजों को यूज करेंगे हम लोग। दिस इज -t 0, दिस इज t, एम्पलीट्यूड इज a। इसको हम करेंगे, ये क्या हो जाएगा आपका a t सैम्पलिंग स्क्वायर ओमेगा t/2। दिस इज योर एम्पलीट्यूड। ओके, गॉट इट? इज इट क्लियर? ये सब पता है ना? डीसी सिग्नल्स का फूरियर ट्रांसफॉर्म कितना था? 2πa इंटू डेल ओमेगा। बताने की जरूरत है क्या सबको? प्लीज लिखिए, बताना नहीं है ना, है ना। चलिए, फूरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है? एफ ऑफ जे ओमेगा -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ टी ई रेज़ टू पावर माइनस जे ओमेगा टी इंटू डी टी। बस बेसिक ऑफ सिग्नल थोड़ा सा आना चाहिए, है ना। और यहीं से आपने निकाला था फूरियर ट्रांसफॉर्म। ये मतलब 2πa इंटू डेल ओमेगा इम्पल्स फंक्शन, है ना। टाइम डोमेन में अगर कांस्टेंट फंक्शन है तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या बनेगा आपका? इम्पल्स फंक्शन बनेगा। ठीक है, ई रेज़ टू पावर -80 कॉस ऑफ बीटी। अगर इसका आप लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालें तो क्या बनेगा? s प्लस ए अपॉन s प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ई रेज़ टू पावर -80 साइन बीटी। अगर इसका हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालें तो क्या बनेगा? b अपॉन s प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। बट अगर हम फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालें, जैसे cos ऑफ ओमेगा टी, cos ऑफ ओमेगा टी, इसका अगर हम फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालें तो उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म कैसे लिखेंगे आप? ई रेज़ टू पावर जे ओमेगा नॉट टी प्लस ई रेज़ टू पावर माइनस जे ओमेगा नॉट टी डिवाइडेड बाई 2, राइट। एंड आपको पता है 1 का फूरियर ट्रांसफॉर्म कितना? 2π इंटू डेल ओमेगा। तो ई रेज़ टू पावर जे ओमेगा नॉट टी का फूरियर ट्रांसफॉर्म कितना? दिस इज 2π डेल ऑफ, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट। ई रेज़ टू पावर माइनस जे ओमेगा नॉट टी का फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या बन जाएगा सर? 2π इंटू डेल ऑफ ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट। सो कॉस ओमेगा नॉट टी का फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या बन जाएगा बताइए? फूरियर ट्रांसफॉर्म ये बन जाएगा, आप यहाँ पुट कर दीजिए, 2 से 2 कैंसिल, दिस इज पाई डेल ऑफ ओमेगा, पाई डेल ऑफ ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट प्लस पाई डेल ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट। This is your Fourier transform of cos of omega naught t. Are you getting my point? So this is nothing but your impulse function. Spectrum is what? Impulse functions. If you want to draw its spectrum, then this is pi impulse function at omega equal to omega naught, at minus omega naught. This is omega equal to omega naught, and this is your pi. Got it, my dear friends? Is it clear? If you write in the terms of frequency, then just divide by 2π. So in terms of frequency, just divide by 2π, and this will becomes your at f equal to f naught, and this is at f equal to f minus of f naught, and this will be equal to 1 by 2. This is 1 by 2. If you divide by 2π, then this becomes 1 by 2, 1 by 2. So this is your frequency spectrum. Got it? Is it clear? Just write down. And these types of frequency spectrum will use in further.
Got it, my dear friends? Clear? ओके मानिक, थैंक यू। इज इट क्लियर? चलिए अब देखते हैं हम लोग। अब मैं मान लो AC इंटू कॉस ऑफ ओमेगा नॉट टी का मुझे स्पेक्ट्रम ड्रॉ करना है। तो AC इंटू कॉस ऑफ ओमेगा नॉट टी का स्पेक्ट्रम क्या होगा, फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या बन जाएगा, AC बाई 2 e raised to power j omega naught t plus e raised to power minus j omega naught t। ओके, एंड इसको क्या लिख सकते हो आप, AC बाई 2। ओके, एंड फ्रीक्वेंसी में लिखना है तो 1/2 पाई, ये क्या बन जाएगा आपका 2 पाई इंटू डेल ऑफ एफ माइनस एफ नॉट प्लस 2 पाई डेल ऑफ एफ प्लस एफ नॉट। एंड यहाँ से 2 पाई से 2 पाई कैंसिल आउट, मतलब यहाँ पे जो स्पेक्ट्रम बनेगा आपका ये बन जाएगा AC बाई 2 एट एफ इक्वल टू एफ नॉट, और एक स्पेक्ट्रम बन जाएगा एफ इक्वल टू माइनस एफ नॉट पे AC बाई 2। ओके, सो दिस इज योर स्पेक्ट्रम। अगर मैं साइन के फॉर्म में लिखूं, अगर साइन के फॉर्म में लिखूं तो क्या बनेगा, मान लो AC इंटू साइन ओमेगा नॉट टी है, इसका मुझे फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है। तो क्या लिखेंगे इसको, AC बाई 2 e raised to power j omega naught t माइनस e raised to power माइनस j omega naught t। इसका अगर हम फूरियर ट्रांसफॉर्म लिखे तो डायरेक्ट लिख सकते हैं हम इसको AC बाई 2, दिस इज डेल ऑफ f माइनस एफ नॉट माइनस डेल ऑफ f प्लस एफ नॉट। गॉट इट? अब इसका स्पेक्ट्रम अगर ड्रॉ करें तो देखिए स्पेक्ट्रम क्या बनेगा सर, ये f हो गया आपका, f इक्वल टू एफ नॉट पे AC बाई 2, f इक्वल टू एफ नॉट पे AC बाई 2, f इक्वल टू एफ नॉट पे, f इक्वल टू माइनस एफ नॉट पे कितना, माइनस AC बाई 2, माइनस AC बाई 2, f इक्वल टू माइनस ऑफ एफ नॉट। ये सारा कुछ मैंने फूरियर ट्रांसफॉर्म में बहुत अच्छे से सिग्नल में पढ़ाया है ना, बहुत ही डिटेल में आपको सिग्नल में पढ़ाया गया फूरियर ट्रांसफॉर्म। या जो नए स्टूडेंट है जो करना चाह रहे हैं तो आप क्या कीजिए, फूरियर ट्रांसफॉर्म जो बेसिक फूरियर ट्रांसफॉर्म आपको पढ़ाया गया है या किसी से नोट्स ले लीजिए मेरे क्लास का, आपको मिल जाएगा फूरियर ट्रांसफॉर्म का। ठीक है, फूरियर ट्रांसफॉर्म में ईच एंड एवरी पॉइंट को मैंने बहुत अच्छे तरीके से इसको डिस्कस किया हुआ है इन द फूरियर ट्रांसफॉर्म। गॉट इट माय डियर फ्रेंड्स? सो दिस इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। क्या बोलेंगे हम, स्पेक्ट्रम। और यही साइनसोइडल स्पेक्ट्रम जो है पूरे कम्युनिकेशन सिस्टम में, एनालॉग कम्युनिकेशन सिस्टम में हम इसको यूज करेंगे, पूरे एनालॉग सिस्टम में। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। ना एक टर्म आता है आपका एंड उस टर्म को बोलेंगे हम बैंडविड्थ। सो व्हाट इज द एक्चुअल formula of the bandwidth? Just write down. Bandwidth is defined as bandwidth is defined as bandwidth is defined as it is the difference of highest positive frequency minus lowest positive frequency, highest positive frequency minus lowest positive frequency. This is called bandwidth. That is, bandwidth is nothing but FH, highest positive frequency,
minus lowest positive frequency. So this is called highest, this is your lowest bandwidth, and this is defined as bandwidth. There is no any sense of negative frequency in your bandwidth. Okay, जैसे let's say कोई signals आपके हैं, मान लो this is your signals. Okay, this is your FH, this is your FL, and this is, let's say, this is minus FL, this is minus of FH. Okay, now there is no any significance of negative bands in your communication system. Actually, only the positive frequency, this is your bandwidth. Okay, so positive envelope is only important for the modulation and demodulation process in the case of your actual bandwidth in the case of communication systems. Why? Because negative band of frequency is very difficult to extract in your receiver sides. That's why only takes the positive types of the frequency. That's why अगर कभी भी हम बैंडविड्थ की चर्चा कर रहे हैं कम्युनिकेशन सिस्टम में, तो बैंडविड्थ की चर्चा आप हमेशा समझिएगा कि हाईएस्ट पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी माइनस लोवेस्ट पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी, एंड दैट इज कॉल्ड बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी, दैट इज कॉल्ड बैंडविड्थ. ओके, इज इट क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? चलिए अब क्या कीजिए, नेक्स्ट जो लिंक है उस पर आप लॉग इन हो जाइए. नेक्स्ट लिंक जो आपको सेंड किया गया है 515 वाला साइट, उसमें आप लॉग इन हो जाइए.